वफाक के हवाले करने की बात करते हैं सिंध को। नहीं साहब नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं चाहते। सिंधी भाइयों से कोई नफरत नहीं है, हमें किसी कौमियत के लोगों से नफरत नहीं है, हमें इस सिस्टम से नफरत है। जो सिंध गवर्नमेंट ने जो बजट रखा है वो 3.52 ट्रिलियन का रखा है, जो कि पिछले साल से ज्यादा है। इसमें फेडरल से जो है जी 2.26 ट्रिलियन, जो कि इस बजट का 64% बनता है। सूबाई जो हमारी रेवेन्यू है, कलेक्शन है, वो अर्बन एरिया से 620 बिलियन रुपीस है और रूरल एरिया से 3 बिलियन। इसके अलावा माजरत के साथ इस दफ़ा भी मैं सीएम साहब से अफसोस का इजहार ही करूंगा कि इस दफ़ा भी ख़ासतौर पे कराची के लिए कोई बड़ा ऐसा मेगा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा हॉस्पिटल, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई डिस्पेंसरी नहीं रखी गई। सिर्फ लियारी के लिए 5 अरब रखे गए हैं, जो कि खुशाइन बात है। लियारी भी कराची का हिस्सा है, पर इसके साथ अगर एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन के लिए भी रख देते तो बहुत ही मुनासिब लगता। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं जो असल वजह है, क्योंकि मैं भी अपनी स्पीच कुछ ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, मुख्तसर करूंगा, मेन उस पर आता हूं। इमदाद पताफी भाई और बहुत से भाइयों ने ये बात की कि भाई ये कराची की बात करते हैं, ये तासुब की बात करते हैं, ये अलग होने की बात करते हैं, ये वफाक के हवाले करने की बात करते हैं सिंध को। नहीं साहब नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं जिसकी 18 साल से हुकूमत है, उस सूबे का जो कैपिटल है उसका हक दिया जाए। कराची जो इस कदर रेवेन्यू देता है, मुझे ये बताइए, जो शहर सबसे ज्यादा पैसे देता हो, जो शहर 64% रेवेन्यू वफाक को देता हो और 95% सिंध के खजानों में जमा कराता हो, आज उस शहर का हशर आप जाकर देख सकते हैं। सीएम साहब, हमें ये नहीं है कि भाई आज पूरे पाकिस्तान में कराची जो है वो तनकीद का निशाना है। स्पीकर साहब, इसकी वजूहात क्या है? स्पीकर साहब, इसकी वजूहात यही है कि अगर आप कराची को कराची का हक दे दोगे तो कोई बिजनेस कम्युनिटी, कोई सिविल सोसाइटी ये नहीं कहेगी कि हमें वफाक के हवाले किया जाए। अगर आज ये जुल्म से कराची के साथ हो रहा है तो खुदा ना खास्ता लाड़काना से भी कल ये आवाज उठ सकती है। स्पीकर साहब, दूसरे शहरों से भी उठ सकती है। तो मैं कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा। मैं सीएम साहब को, ये कराची हाइट है, कराची के रहने वाले हैं, कराची से स्टडी की है, पर मैं पूछना चाहता हूं कि कराची पे इतना जुल्म क्यों है? आज तो दुबई भी खत्म हो गया है, आज तो ये जो ब्लैक मनी कह लें, ये जो इन्वेस्टमेंट दुबई जा रही थी, अब तो वो रुक गई है। अभी मौका है कि कराची को डेवलप किया जाए, ताकि ये कराची जो पूरा पाकिस्तान चलाता है, जो कहते हैं कि कराची कमाता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। तो स्पीकर साहब, मैं सिर्फ सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है शहर, अगर आपने पिछले बजट में उनके लिए भी जो पैसे रखे थे वो अगर लगा देते उन हलकों में, चाहे वो एमक्यूएम के हलके थे, चाहे वो पीटीआई के हों, जमात इस्लामी के हों, तो आज हम भी फख्र से कह रहे होते कि सीएम साहब ने बराबरी का फैसला किया। पर बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि एमक्यूएम के जो हलके हैं, एमक्यूएम की जो आवाम है, उसके लिए जो बजट रखा गया था वो नहीं दिया गया। ये सियासत ज्यादती है सीएम साहब। मैं एक बात जरूर ये कहना चाहता हूं कि हमें सिंधी भाइयों से कोई नफरत नहीं है, हमें किसी कौमियत के लोगों से नफरत नहीं है, हमें इस सिस्टम से नफरत है, हमें इस नाजायज तरीके से नफरत है जो हक पे फैसला नहीं कर रहा। जो जिस हलके का जो हक है, जिस शहर का जो हक है, वो मैं समझता हूं सीएम साहब को और सिंध गवर्नमेंट को देना चाहिए। मैं आखिरी में सिर्फ अपने हलके के हवाले से 2-3 बातें रखना चाहता हूं। मेरे हलके में एक UC1 है जो गुलशन इकबाल टाउन में है, करनाल कॉलोनी में है, झंडा शाह कब्रिस्तान है। मैंने पिछली दफा भी ये रिक्वेस्ट रखी थी कि जी इसके साथ एक नाला जा रहा है, जो कि वो नाला अक्सर बह जाता है, जिसकी वजह से ये कब्रें सारी डूब जाती हैं और गंदा पानी की वजह से वो सारी कब्रें डूबी रहती हैं। तो उसके लिए कोई बजट रखा जाए। मैंने पिछली दफा भी ये रिक्वेस्ट की थी कि रेड लाइन के हवाले से जो बात की थी कि भाई रेड लाइन को जल्द से जल्द हमारे हलके में से, खासतौर पर यूनिवर्सिटी रोड मेरे हलके में ही है, तो वो किया जाए। आप माशाल्लाह FWO उसको देख रही है। तो मैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट के वजीर, सीनियर वजीर से ये पूछना चाहता हूं, जो ये 22 स्टेशन हैं, ये कौन बनाएगा? बस यही मेरी थोड़ी सी चीजें थी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, एक चीज रह गई जी,
केएमसी के जो 8 साल से मुलाजमीन जो हैं वो रिटायर हुए हुए हैं, उनकी पेंशन नहीं दी जा रही, इसके लिए भी कुछ सीएम साहब को अपनी स्पीच में बताना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।